हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। ये वीडियो पूरी तरह से मैथ साइंस 6 to 8 के लिए होने वाला है। अगर आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं तो वीडियो यहीं छोड़िए और आगे निकल जाइए, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बहन जो 6 to 8 मैथ साइंस में है वो कमेंट कर रहे थे कि भैया प्लीज स्ट्रेटेजी वीडियो आप लाइए इस पे मैथ साइंस पे। मैं वीडियो आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं कि आपका भाई टीआरई 3 मैथ साइंस में 95 रैंक और 98 मार्क्स लाया था। पता नहीं कैसे एक मार्क्स बीपीएससी नहीं काटे, वो भी सही है। 97 मार्क्स आसपास मेरा बना और बिना किसी कोर्स की, सिर्फ सेल्फ स्टडी से। तो मैं ये स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप सेल्फ स्टडी से बिना किसी कोर्स को लिए हुए आप मेरे से भी अच्छा रैंक ला सकते हैं। और काफ़ी समय भी है, इसको 90 डेज प्लान की तरह लीजिए और इसमें एग्जीक्यूट कीजिए इसको, और 100% रिजल्ट होगा। आप कमेंट में आके मुझे कहेंगे भी। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपने भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये आप ही का चैनल है। जो भाई बहन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं प्लीज वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे इतना बड़ा बनाइए कि पूरी दुनिया में ये मैसेज जा सके कि अब रैंक लाने के लिए कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी कोर्स ले सकता है, रैंक ला सकता है। तो टीचिंग एग्जाम से जुड़ा हुआ जितना मटेरियल है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे देंगे, जिसका लिंक ये वीडियो के नीचे जो आप देख रहे हैं टाइटल, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उससे जुड़िए और फ्री में मटेरियल पाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको हम मैथ का सिलेबस बताएंगे कि मैथ में क्या सब आया था और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, पहले तो एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि मैथ साइंस के लिए बन कौन सकता है टीचर। जो भी ग्रेजुएशन में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देखिए 4 सब्जेक्ट ध्यान से देख लीजिए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर आप इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं, नो डाउट। अगर आप बीई भी किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, बीटेक हैं आप तो भी एलिजिबल हैं। बस मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है आपको 2 साल तक, सॉरी 2 साल तो है ही नहीं, 2 विषय पढ़ा होना चाहिए, 2 विषय पढ़ा होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये हो गया एलिजिबिलिटी। मैथ में देखिए हम जो टॉपिक देखिए तो लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन है, सभी टॉपिक से। तो आप क्या कीजिएगा, पहले 9, 10th का जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से बना लेना है। आपको अच्छे से 1 बार 2 बार बना के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिए। उसके बाद आपको टॉपिक में जो ज्यादा ध्यान देना है, किस पे देना है, ट्रिगोनोमेट्री पे, प्रोबेबिलिटी पे, स्टैटिक्स पे, नंबर सिस्टम पे, सर्कल पे, ट्रायंगल पे, देखिए स्टॉक एंड शेयर पे, एज प्रॉब्लम पे। ये सब जो आया था हम उसको बता रहे हैं कौन सा आया था। एज प्रॉब्लम आया था, ज्योमेट्री आया था, सीआई से 2 क्वेश्चन आया था, टीयर 3 में मेंसुरेशन से 10+ क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 था, लीनियर इक्वेशन से भी 1 था, बोट एंड स्ट्रीम 1 था, क्वाड्रेटिक से 2 था, एपीजीपी सीरीज से एपी से 1 क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन था, परसेंटेज से 2 था, ट्रेन से 1 था, पॉलीगॉन से 1 था, रेशियो से 2 था। तो आप देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों टॉपिक को आपको क्या करना है, अच्छे से बना लेना है। ज्योमेट्री को भी अच्छे से बनाना है, आजकल ज्योमेट्री पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ज्योमेट्री को अच्छे से बना लेना है। तो आप बोलिएगा कि भैया बनाएंगे कहाँ से, ये भी बात अच्छा है। आप क्या कीजिए, यूट्यूब से एसएससी सीएचएसएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी व सीएचएसएल वाला बहुत टाइम भी है, प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन है अच्छे से इसको लगाते हुए चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। प्रोबेबिलिटी पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ट्रिगोनोमेट्री पे, हाइट एंड डिस्टेंस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आ रहा है आजकल, तो हाइट एंड डिस्टेंस पे अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद जो माध्यिका मीडियन है इसका फॉर्मूला याद कर लेना है, इस पे प्रॉब्लम जितना भी आ रहा है वो सब देख लेना है, ज्योमेट्री अच्छे से देख लेना है। ये सब कुछ टॉपिक है जो आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आराम से आपका नंबर आ जाएगा। बोट एंड स्ट्रीम है हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, उसके बाद ये परसेंटेज तो खैर आजकल सबको पता ही रहता है, वो पहला ही चैप्टर है, लेकिन नंबर सिस्टम हो गया, ये सब आपको अच्छे से पकड़ बनाते हुए चलना है। मतलब 50-50 क्वेश्चन करते चलिए, अभी बहुत टाइम है। जब आप अच्छे से कर लेंगे ना तो 40 इधर हो गया, 8 उधर हो गया, 48 क्वेश्चन हो गया, उसमें से आपका 45-44 तक आराम से बनेगा। बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन रहता है कि आप बिना प्रैक्टिस के उसको बना भी नहीं पाइए। तो 40 में 37 आया था, ठीक है, और उधर का 8 में 7 आया था, 1 क्वेश्चन गलत हो गया था। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि और प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ उतना ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा। उसके बाद देखिए साइंस में आप क्या पढ़ेंगे। साइंस में सबसे पहले 9, 10th का एनसीईआरटी उठाइए और उसको कम से कम 2 से 3 बार, एग्जाम खत्म होने टाइम में आपको 2 से 3 बार तक खत्म कर देना है। हम तो 3-4 बार खत्म कर दिए थे उसको। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी खत्म होने के बाद आप यूट्यूब में जाइए, रेलवे एसएससी का बहुत सारा चैनल है, रैंकर्स गुरुकुल है, और एक मैम है
उसका जो है वो सब क्या कराती हैं, रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाती हैं। आप उसका क्वेश्चन भी करिए और उसका एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, उससे क्या होगा आपके दिमाग में धीरे धीरे क्वेश्चन सेट होने लगेगा। और आपको अभी हम देखते, ये देखिए एनसीईआरटी 10 का बुक है, हम सोच रहे थे कि देखिए कौन सा टॉपिक से आया हुआ है कितना क्वेश्चन, तो हम देखें कि लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जो बुक है हर टॉपिक से क्वेश्चन है, आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हैं, हाँ भाई ये वाला हम नहीं पढ़ेंगे वो वाला पढ़ेंगे, लगभग हर टॉपिक से। इवन कि 14 और 15 जो पुराना वाला एनसीईआरटी है, ऊर्जा के स्रोत और हमारा पर्यावरण, इससे भी क्वेश्चन था। तो आप पूरे टॉपिक को एकदम मन में बैठाते हुए आराम से धीरे धीरे, अभी टाइम है आपके पास 3-4 महीना, आराम से धीरे धीरे पढ़ते हुए चाहिए। और जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना, देखिए इसके लास्ट में एक क्वेश्चन रहता है हर एनसीईआरटी का, 10th वाले का लास्ट में एक क्वेश्चन रहता है, इसको तो आपको घोट के खा लेना है, समझिए, क्या कि इसे डायरेक्ट डिक्टो क्वेश्चन उठा के दे देता है। तो ये जब आप पूरी अच्छे तरह से रट लेंगे ना, तो वहां पे क्वेश्चन का ऑप्शन अगर बदल भी देगा इसमें, तो आप टिक लगा दीजिएगा। तो ये तो हो गया तरीका 9th का पढ़ने, 10th का पढ़ने का। 9th का आप क्या करेंगे, 9th में भी वही चीज था, हम देखें कि कोई पार्टिकुलर ऐसा टॉपिक नहीं था जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आया, लेकिन क्वेश्चन सबसे आया, ग्रेविटेशन से भी है, साउंड से भी है, उसके बाद टाइम एंड एनर्जी से भी है, परमाणु अणु से भी है, परमाणु संरचना, लगभग सब चैप्टर से है। तो छोड़ना क्या, पता नहीं कौन सा आ जाए, ये देखिए पूरा आप कर लीजिएगा, अभी टाइम भी है आपके पास। पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना है आपको, अच्छे से। उसके बाद करना क्या है, देखिए ये सब जो है ना, ये सब जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बीच बीच में बना हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपको बना लेना है, उदाहरण जिसको बोलते हैं हल किया हुआ एनसीईआरटी का, वो सब भी बना लेना है। खास करके ये दूरी वाला जो है, दूरी वाला का जो क्वेश्चन दिया हुआ है गति वाले में, ये तो आपको बना ही लेना है, ठीक है। और बॉक्स में जो भी चीज इंपॉर्टेंट लिखा हुआ रहता है ना, वो बॉक्स को भी आपको रट लेना है, ठीक है। जैसे ये वाला, ये देखिए यहाँ पे रदरफोर्ड के बारे में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है सबसे, तो ये सब आपको आराम से रट लेना है। वो जो हम बताए कि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, मतलब क्वेश्चन सॉल्व किया रहता है, वो बना लेना है, ये वाला, ये आपको अच्छे से बना लेना है। उसके बाद आपका साइंस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि क्या पूरा साइंस कंप्लीट हो गया? नहीं, पूरा साइंस तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इससे 40 में आपका कम से कम 32-30 तो बन जाएगा, ये दोनों एनसीईआरटी से। एक बार आप 8 का भी पढ़ लीजिएगा अगर आप थोड़ा वीक हैं। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप क्या कीजिएगा, ये कीजिएगा, बीपीएससी पूर्वावलोकन लीजिएगा, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अलग अलग दिया हुआ है। सब क्वेश्चन को आपको बनाते हुए विथ एक्सप्लेनेशन आराम से दिमाग में बैठाते हुए चलना है। जब इतना आप कर लेंगे, फिर यूट्यूब से भी कर लेंगे, प्रीवियस ईयर लगा लेंगे, तो आपका साइंस में हमको लग रहा है कि 40 में 38 कहीं नहीं गया, मेरा भी 38 सही है, 2 गलत हो गया मेरा, उसमें भी से एक ही गलत होना था, पता नहीं कैसे हो गया, वो हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए एग्जाम का प्रेशर में। तो आप इतना कीजिए, उसके बाद एक अच्छा टेस्ट सीरीज लीजिए, प्लेटफॉर्म का मत लीजिएगा, हम उसकी सब बुराई नहीं कर रहे हैं, बस उसका अजीब ही रहता है, सर पैर नहीं रहता है उसका, कुछ भी क्वेश्चन डाल लेता है। तो किरण का लीजिए या यूथ पब्लिकेशन का अच्छा टेस्ट सीरीज लीजिए। ओएमआर का कॉपी भी लेना है आपको, ओएमआर भरते हुए बनाना है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ले लिया बना रहे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत आदमी ओएमआर भरने के टाइम में क्या होता है, हाथ एग्जाम में प्रेशर में कांपने लगता है। तो अभी से अगर आप 100 ओएमआर भर के जाएंगे, तो वहां जब आप नया ओएमआर देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि हम एग्जाम देने आ रहे हैं, लगेगा कि हम रूम में बैठ के प्रैक्टिस दे रहे हैं जो दे रहे थे। तो ये डिटेल्ड सिलेबस है पूरा मैथ एंड साइंस का, इससे आप अच्छा खासा 80 में हमको लग रहा है कि 75+ स्कोर करेंगे। आप देखे होंगे कि इस बार जो मैथ साइंस का एग्जाम हुआ था उसका कटअप 92 गया था, तो उस हिसाब से आपको तैयार रहना है कि कटअप अगर ज्यादा भी जाएगा, क्योंकि इस बार सुनने सीट भी थोड़ा कम आएगा, तो उस हिसाब से आप तैयारी देखिएगा कि हाई कटअप में भी आपका ये हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो ये मेरा फाइनल स्ट्रेटेजी था। इसके बाद हमको लग रहा है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। और मेरा यही मुहिम है कि हर वो बच्चा जिसके पास कोर्स खरीदने का पैसा नहीं है, वो भी TRE 4 में सिलेक्शन लेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।